हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब ठीक होंगे और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर रहे हैं और जितना भी हम सिलेबस कर रहे हैं बच्चे, आप साथ के साथ वो पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। एक और बात कहना चाहूंगी स्टूडेंट्स, जब आप वीडियो देखते हैं तो एक बार उसको अच्छे से देखिए, समझिए। सेकेंड टाइम में आप अपने नोट्स उसके बारे में बनाइए। जो भी मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ आप उसके नोट्स बनाइए, उनको समझकर अपने हैंड राइटिंग में, क्योंकि जो अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स है वो ज्यादा अच्छे से समझ आते हैं। और थर्ड टाइम आप फास्ट फॉरवर्ड करके वीडियोस को देखिए और साथ में नोट्स पर एक बार रिवाइज कर लीजिए जो भी आपने नोट्स बनाए हैं। तो आई एम डैम श्योर कि 3 बार जब आप इस तरीके से करेंगे, वीडियोस को अपना चेक करेंगे और देखेंगे, तो क्या होगा कि आपको वो जो क्वेश्चन है, जो डाउट है उस टॉपिक के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड, यानी कि मुद्रा एवं बैंकिंग। ठीक है बच्चे, अब देखो, अगर हम बात करें कि ये बैंकिंग की क्या जरूरत पड़ी थी, हमें क्या जरूरत है बैंक खोलने की। पहले भी तो काम हो रहे थे ना, तो बैंक खोलने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत होने महसूस हो गई कि हमें हमारे पास बैंक्स होने चाहिए। उससे पहले कि हम बैंकिंग के बारे में पढ़े, थोड़ा सा हम मुद्रा का डिस्कस करते हैं कि मनी क्या है। देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं बच्चे। लैंड यानी कि जमीन, ये उत्पादन के कारक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। लेबर यानी कि आप इसे कह सकते हो, लेबर को हम हिंदी में क्या कहेंगे, इसे हम कह सकते हैं श्रमिक, राइट। जैसे हम भी तो लेबर ही कर रहे हैं ना, हम भी तो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, जॉब पे जाते हैं या कुछ भी कहीं भी काम कर रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम, श्रमिक। तीसरा है बच्चे हमारा कैपिटल यानी कि पूंजी, ठीक है। चौथा है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप, उसे हम कहते हैं उद्यमिता। हिंदी में हम इसे बोलते हैं बच्चे उद्यमिता। देखिए, अगर आपके पास लैंड होगी, आपने उसे कहीं ना कहीं रेंट पे, किराए पे दिया है, ठीक है, तो उससे क्या मिलेगा, आपको मनी मिलेगी, है ना। किराए पे अगर हम कोई चीज देते हैं तो उससे हमें मनी ही तो मिलती है। आप लेबरर हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, लाइक मैं अगर कहीं जॉब कर रही हूँ तो मैं एज अ लेबर वहां पर वर्क कर रही हूँ, मुझे क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगी, है ना, तनख्वाह मिलेगी या सैलरी मिलेगी, ठीक है। थर्ड कैपिटल, पूंजी। आपके पास कोई पूंजी है, आपने उसको बैंक में जमा करवाया, किसी साहूकार को दे दिया, तो उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, है ना, ब्याज मिलेगा। चौथा है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। इससे आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीजें हैं जो ये आय के कारक है ना, फैक्टर ऑफ इनकम। ये जितने भी हमारे प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं उनसे हमें क्या मिलता है, मनी मिलती है। इन सब चीजों से, ये जब चीजें हमारे पास होंगी ना चारों, तो इनसे हमें क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। अब ये जो मनी हमारे पास इतनी सारी आ गई है, तो मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, आपके पास जमीन भी है, लेबर भी मतलब आपने की है, कैपिटल पूंजी, सब कुछ आपके पास है और आपके पास बहुत सारा पैसा हो गया। आप अपनी दिनचर्या जो भी है, आपके जीवन में जितना भी खर्च है, वो सब खर्च करने के बाद भी क्या होता है, आपके पास बहुत सारा पैसा बच जाता है। तो आप उस पैसे का क्या करेंगे। तो आप क्या सोच रहे हो कि अब इस पैसे को मैं घर पे नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि चोरी हो सकते हैं, कोई भी मतलब वो हो सकता है ना कि कुछ भी हो सकता है। आजकल तो इतना क्राइम है, तो हम घर पे मनी नहीं रख सकते। आजकल तो पेटीएम है ना, गूगल पे है, तो इन सब चीजों से क्या होता है, हमारा मनी बैंक में क्या रहता है, सेव रहता है। तो हम उनसे ही क्या है, यूज कर लेते हैं कि पेटीएम से हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने घर में ज्यादा मनी नहीं रखते हैं। तो बच्चे, उस टाइम हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें जरूरत पड़ी बैंक्स की। इन चारों के बीच में हमने क्या किया कि हमने एक फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी यानी कि वित्तीय मध्यस्थ, ये स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि हमें बैंक्स की क्या नीड पड़ी। तो बच्चे देखो, जैसे हमारा लैंड है ना, जमीन है, उस पर हमें क्या मिल रहा है बच्चे, किराया मिल रहा है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि जो इन चारों के बीच में जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, उत्पादन के कारक थे और
फैक्टर ऑफ इनकम थे, आय के कारक थे, उनके बीच में फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी था। कौन था? बैंक्स थे। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी का मीनिंग होता है बच्चे वित्तीय मध्यस्थ, राइट। वित्तीय मध्यस्थ कौन बने बच्चे? बैंक्स बने, राइट। अब ये जो बैंक्स है ये क्यों बने? अब मान लीजिए मेरा नाम है सोमवती, मैं क्या हूं? बैंक में मैंने क्या किया? अपने 100 रुपीज क्या किए? डिपॉजिट किए। मैं कौन हूं? डिपॉजिटर हूं। कितने डिपॉजिट किए बच्चे? 100 रुपीज। बैंक मुझे क्या दे रहा है? उस पर इंटरेस्ट दे रहा है। कितना? 4% का इंटरेस्ट दे रहा है। तो मुझे कितने रुपए मिले? 104 रुपीज मिले, राइट। इट मीन्स मुझे क्या मिला? यहां से इंटरेस्ट मिला। कितने परसेंट बच्चे? मुझे 4% क्या है? इंटरेस्ट मिला, राइट। उसके बाद क्या हुआ कि एक है जिसने लोन लेना है, यानी कि ऋण लेना है, एक व्यक्ति ने, जिसको किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है ना, कोई भी काम शुरू करने के लिए। तो उसने बैंक से कितने रुपीज लिए बच्चे? 100 रुपीज लिए। और बैंक को उसने कितने लौटाने हैं? 112 रुपए। यानी कि बैंक क्या कर रहा है? उससे 12% लोन एक्स्ट्रा ले रहा है। क्या? इंटरेस्ट वापस ले रहा है। और बैंक मुझे कितना दे रहा है? सिर्फ 4%, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक्स की जरूरत किसे है? डिपॉजिटर को भी, और जिसने लोन लेना है उसे भी बैंक की जरूरत है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लीजिए यहां पर मैंने क्या किया? 100 रुपीज क्या किए? डिपॉजिट कर दिए। मुझे 4% का क्या दिया? बैंक ने इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। लेकिन बैंक को क्या हुआ? बैंक को तो लॉस हो गया ना। कितना? 4% का। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि इसके पास और पैसे ही नहीं है। तो बैंक क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। अब बैंक को किस चीज की जरूरत है बच्चे? कि कोई आए व्यक्ति और मुझसे ये 100 रुपए का लोन ले ले जो मैंने डिपॉजिट करवाई है। तो वो व्यक्ति 100 रुपए का लोन लेने आया और इसने 112 रुपए क्या किए? वापस लिए। अब मान लीजिए डिपॉजिटर ही नहीं है, ठीक है, किसी ने पैसे ही डिपॉजिट नहीं करवाए हैं, तो बैंक ये 100 रुपए कैसे देगा? बैंक के पास कहां से आएंगे 100 रुपए? नहीं होंगे ना। तो इस तरीके से बच्चे हमें किस चीज की? डिपॉजिटर और जो हमारा लोन लेने वाला व्यक्ति है, दोनों की क्या है? जरूरत है। और ये प्रोसेस क्या है बच्चे? ऐसे ही चलती है ताकि क्या हो सके? बैंक्स कायम रह सके या बैंक्स बने रहे। तो इस तरीके से हमने एक इंट्रो पढ़ ली कि बैंक्स की नीड हमें क्यों पड़ी थी, राइट। अब हम आगे करते हैं बैंक्स के बारे में। ये स्टूडेंट, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग यानी कि बैंकिंग का इतिहास। अब हम बैंकिंग के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा बैंक बना, ठीक है, क्यों बने, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना, क्या जरूरत थी हमें। बैंकिंग का इतिहास। बैंकिंग का क्या इतिहास है बच्चे? अगर आपसे वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक पूछ लिया जाए, ठीक है, वर्ल्ड का जो फर्स्ट बैंक था वो कौन सा था? मेडिसी बैंक। 1397 में बना। कहां पर बना बच्चे? इटली में बना। आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का फर्स्ट बैंक मेडिसी बैंक 1397 में बना और कहां बना? इटली में बना। वैसे ही भारत का यानी कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था बच्चे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदुस्तान नहीं है बच्चे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। कई बार क्या होता है ऑप्शन में बैंक ऑफ हिंदुस्तान होता है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान पे हम क्या करते हैं? टिक कर देते हैं। तो इस तरीके से बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है हमारा भारत का पहला बैंक है। 1770 में बना। कहां पर? कोलकाता में बना बच्चे। तो आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं वर्ल्ड का और इंडिया का फर्स्ट बैंक। वर्ल्ड का कौन सा है? मेडिसी, और इंडिया का बैंक ऑफ हिंदुस्तान, राइट। आर्थिक रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? कमर्शियल बैंक है हमारा, अर्ध वाणिज्यिक बैंक। कब बना बच्चे? 1881 में। कहां पर? फैजाबाद में बना। और फैजाबाद कहां पर है बच्चे? यूपी में है, ठीक। तो जो पहला हमारा आर्थिक
से भारतीय बैंक बना वो कौन सा है बच्चे? औद्ध वाणिज्यिक बैंक 1881 फैजाबाद यूपी में बना। उसके बाद से है पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक, पूर्ण रूप से टोटली इंडियन बैंक कौन सा था? हमारा पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी जिसे हम बोलते हैं। कौन सा है बच्चे? पंजाब नेशनल बैंक। कब बना? 1894 में, लाहौर में। 1894 में, यानी कि जब भारत का ही हिस्सा था लाहौर, तब ये बैंक बना था 1894 में, इसीलिए हम इसे भारत का पूर्ण रूप से पहला बैंक बोल रहे हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी बच्चे? लाला लाजपत राय जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी कि कौन थे इसके अध्यक्ष? लाला लाजपत राय जी। क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है आपके पास कि पहला भारतीय बैंक कौन सा है, पहला वर्ल्ड का बैंक कौन सा है, पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा है, आर्थिक रूप से भारतीय बैंक कौन सा है, किस ईयर में बना, इस तरीके से क्या है मिक्स मैच करके भी आपसे क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। तो ये क्या है? हमारी बैंक की हिस्ट्री है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स।